हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे थे अमीनो एसिड के बारे में, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें NH2 और COOH दोनों ग्रुप प्रेजेंट होता है, मतलब अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं अमीनो एसिड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग बोथ NH2 एंड COOH ग्रुप कॉल्ड अमीनो एसिड। ऐसे कंपाउंड को हम अमीनो एसिड कहते हैं। ठीक है, टोटल हम 20 टाइप के अमीनो एसिड को कंसीड करते हैं, ऐसा कहते हैं। वैसे तो कुल मोर देन 300 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट होते हैं। टोटल more than 300 type of amino acids are there, but it is considered जो main amino acid है वो कितने हैं 20। तो 20 are the main amino acid, 10 of them are essential and 10 of them are non essential, जिसमें से 10 essential और 10 non essential। और अभी तक हमने essential amino acid की लिस्ट बनाया था, अभी तक हमने असेंशियल अमीनो एसिड की लिस्टिंग कर दिया था। 10 असेंशियल जो अमीनो एसिड हैं उनको लिस्ट आउट किया था। ठीक है, एंड आई थिंक आपको याद हो गया होगा, उसमें एक शॉर्ट फॉर्म बन सकता है। आपको मैंने कहा था कि कोई शॉर्ट फॉर्म बनाइएगा, तो चलिए मैंने भी एक शॉर्ट फॉर्म देखा तो उस पर बात कर लेते हैं। असेंशियल अमीनो एसिड, असेंशियल अमीनो एसिड की हमने अभी तक लिस्टिंग किया था। तो देखो एवी हिल, MPTT, एवी हिल MPTT। ठीक है, तो ये एक शॉर्टकट फॉर्म हो गया असेंशियल अमीनो एसिड का। एवी हिल, आर्जिनाइन वैलिन, इसके बाद आया हिस्टाडाइन, और इसके बाद आया ल्यूसिन, और उसके बाद ल्यूसिन, और उसके बाद आया लाइसिन। MP मीथियोनाइन फिनाइल एलानीन, तो ये हो गया MP। TT पे आ जाएगा आपका थ्रियोनाइन और ट्रिप्टोफैन, तो ये हो गया इसका शॉर्टकट फॉर्म। क्या बना दिया हमने, एवी हिल, आर्जिनाइन वैलिन, हिस्टाडाइन, ल्यूसिन, लाइसिन, और MP पे आ गया आपका मीथियोनाइन, फिनाइल आलानीन, और TT पे आ गया ट्रिप्टोफैन, और ट्रिप्टोफैन के साथ साथ थ्रियोनाइन, ट्रिप्टोफैन एंड थ्रियोनाइन। तो ये असेंशियल अमीनो एसिड की एक शॉर्टकट फॉर्म हो गई आपके पास। एवी हिल, MPTT और द असेंशियल अमीनो एसिड को याद करने का मेथड हो गया। ठीक है, MP हिल और उसके साथ TT, आर्जिनाइन वैलिन, हिस्टाडाइन, ल्यूसिन, लाइसिन। इसके बाद MP पे क्या लिया था हम लोगों ने, मीथियोनाइन, फिनाइल आलानीन, और TT ट्रिप्टोफैन और थ्रियोनाइन। तो हो गए 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10 असेंशियल अमीनो एसिड की हमने अभी तक बात किया। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात के बारे में हम लोग बात करेंगे। द 2 अमीनो एसिड arginine and histidine can be synthesized by the adult. The two amino acid दो अमीनो एसिड arginine और histidine, 2 amino acid that is arginine and histidine, 2 amino acid arginine and histidine can be synthesized by adult.
not children's and even not growing children can be synthesized by adults. तो ये दो अमाइनो एसिड जो है अर्जिनाइन और हिस्टाडाइन, ये एडल्ट की बॉडी में अपने आप बनता है, कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय एडल्ट. ओके, इट इज कॉल्ड सेमी असेंशियल अमाइनो एसिड. it is known as semi essential अमाइनो एसिड. तो इन दोनों को हम सेमी असेंशियल अमाइनो एसिड्स भी कहते हैं. तो अर्जिनाइन और हिस्टाडाइन AH is the semi essential amino acid. Arginine and histidine are known as semi essential amino acid because it is prepared in the body of adult. It is synthesized by the body of adult. Okay, so it is known as semi essential amino acid. तो क्या ध्यान रखेंगे, अर्जिनाइन और हिस्टाडाइन दो सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड की कैटेगरी में आ जाएंगे. ठीक, तो टोटल 20 टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं, जिसमें से 10 असेंशियल और 10 नॉन असेंशियल. और देखो जितने भी नॉन असेंशियल, जितने असेंशियल हैं वो हम बाहर से लेते हैं, और कोई एक सिंगल सोर्स जिसमें ऑल 10 असेंशियल अमाइनो एसिड प्रेजेंट होती है वो है सोयाबीन. तो सोयाबीन का जो सीड है उसके अंदर ऑल 10 असेंशियल अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट. ऑल 10 असेंशियल अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट. ओके, अब बात करते हैं इनके बारे में थोड़ी और. तो अमाइनो एसिड विथ एलिफेटिक साइड चेन, पहली वैरायटी अमाइनो एसिड विथ एलिफेटिक साइड चेन, मतलब अल्काइल ग्रुप रहता है साइड चेन में, जिसमें अमाइनो एसिड विथ एलिफेटिक साइड चेन. तो वो कौन कौन से अमाइनो एसिड हैं जिसमें एलिफेटिक साइड चेन रहती है? ग्लाइसिन, एलानिन, वालिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन. ग्लाइसिन, वालिन, एलानिन, एलानिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन. ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन, इतने अमाइनो एसिड हैं जिनमें एलिफेटिक कार्बन चेन मतलब प्रेजेंट रहती है, छोटी बड़ी कैसी भी कार्बन चेन प्रेजेंट रहती है. तो एलिफेटिक साइड चेन वालों का एग्जांपल हो जाएगा ग्लाइसिन, वैलिन, आलनिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन. एलिफेटिक साइड चेन वाले अमाइनो एसिड है ये. अब इनके स्ट्रक्चर के बारे में वन बाय वन बात करते हैं. तो इस पे थोड़ा अच्छे से सिंसियरली काम करना है. एक भी क्वेश्चन अगर आता है तो इट मींस इट गिव्स यू 4 मार्क्स. ठीक है, तो 4 मार्क्स का सवाल है, इसलिए 20 अमाइनो एसिड के बारे में हम लोग जरूर बात करेंगे. तो पहला है साइड एलिफेटिक साइड चेन वाले का पहला एग्जांपल है ग्लाइसिन. और ग्लाइसिन इज NH2 CH2 COH, NH2 CH2 COH. और अगर इसको अगर आप आयंस के फॉर्म में लिखोगे तो कैसे एक्सप्रेस हो जाएगा? आयंस के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम? NH, क्योंकि ज्विटर आयन बनेगा, सेम कंपाउंड के अंदर एसिड और बेस दोनों ग्रुप है, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं. इन फॉर्म ऑफ आयंस इट इज एक्सप्रेस लाइक दिस. आयंस के फॉर्म में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. और देखो सिंगल अमाइनो एसिड ऐसा है, ओनली द ग्लाइसिन इज द अमाइनो एसिड विच इज नॉट
ऑप्टिकली एक्टिव। केवल ग्लाइसिन ही एक सिंगल अमाइनो एसिड ऐसा है जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, क्योंकि कायरल की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो एक बात और इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, ओनली ग्लाइसिन इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। केवल ग्लाइसिन ही एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। अदर ऑल अमाइनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब अन्य सभी अमाइनो एसिड के अंदर कायरल कार्बन प्रेजेंट होती है। अदर सभी अमाइनो एसिड के अंदर कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है, केवल और केवल किसको छोड़कर? ग्लाइसिन को छोड़कर। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन। तो ग्लाइसिन इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव एंड ऑल अदर अमाइनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द एलिफेटिक साइड चेन अमाइनो एसिड। तो देखो यहाँ पे एलिफेटिक साइड चेन क्या हो गया? CH2 ग्रुप है, यहाँ पे देयर इज CH2 ग्रुप। ओके, दूसरा ग्लाइसिन के बाद साइड चेन वाला एलानिन, अलानिन, और एलानाइन का स्ट्रक्चर होगा CH3 CH NH2 COH। तो यहां का जो कार्बन है ये कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा। ऑल द फोर ग्रुप्स आर द डिफरेंट, ऑल द फोर ग्रुप्स आर डिफरेंट हियर। तो ग्लाइसिन, और ये हो गया सेकंड आपका एलानिन। थर्ड वन वेलिन, इसके बाद वेलिन। वेलिन के अंदर 2 CH3 मिथाइल वाले 2 ग्रुप रहते हैं। और ये COH। तो अच्छा, ये वाला कार्बन कायरल होगा ना इसका, दिस इज कायरल कार्बन, एक मिथाइल कंसीड हो जाएगा। ओके, तो ग्लाइसिन, वेलिन, अलानिन और एक और 2 और होंगे ना, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन, 2 और ऐसे हैं जिनमें साइड चेन बनती है अल्काइल्स की। तो ये 3 हो गए, 3 स्ट्रक्चर आपने नोट कर लिए। अब आते हैं चौथे स्ट्रक्चर पर, फोर्थ वन। तो फोर्थ वन इज ग्लाइसिन, एलानिन और वेलिन के बाद ल्यूसिन, और ल्यूसिन का स्ट्रक्चर कंटेनिंग एल्काइल एज अ साइड चेन। साइड चेन एल्काइल का स्ट्रक्चर। दिस इज ल्यूसिन, दिस इज ल्यूसिन। तो ये ल्यूसिन का स्ट्रक्चर है। अल्फा अमाइनो एसिड का एग्जाम्पल है ये। अभी तक जितने हमने पढ़े सब अल्फा अमाइनो एसिड के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद आइसोल्यूसिन, और आइसोल्यूसिन के स्ट्रक्चर में मिथाइल के साथ साथ एक एथाइल ग्रुप भी है, CH3 CH2 CH3 ऐसा, CH2 CH NH2 COH। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोल्यूसिन, NH CHNH2 COH, एथाइल और मिथाइल, इथाइल और मिथाइल। ओके, तो दीज आर द अमाइनो एसिड कंटेनिंग अल्काइल्स एज अ साइड चेन। अल्काइल्स एज अ साइड चेन, ये वो अमाइनो एसिड है जिसमें एल्काइल ग्रुप का साइड चेन है। तो कौन कौन से हो गए? ग्लाइसिन, अलानिन, वेलिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन। ये साइड चेन वाले, एल्काइल साइड चेन वाले अमाइनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं दूसरे नेचर पे, सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं। तो अगला जो हमारा अल्काइल ग्रुप है, अमाइनो एसिड कंटेनिंग OH ग्रुप, अमाइनो एसिड
कंटेनिंग OH ग्रुप, वो अमाइनो एसिड जिनके अंदर OH ग्रुप मिलता है। जैसे पहले वाले में अल्काइल ग्रुप मिल रहा था, ग्लाइसिन NHCH2 NH2COH, तो जिसमें साइड चेन क्या था, एल्काइल था। अब क्या आ रहा है, OH ग्रुप जिसमें प्रेजेंट होगा वो कौन कौन से अमाइनो एसिड हैं, तो दैट इज सेरीन। सेरीन मतलब नॉन एसेंशियल का एग्जांपल होगा। देखो अब हमको वो याद हो गया ना, वो स्लोगन याद हो गया, तो उससे ये चीजें क्लासिफाइड हो जाएगी। दैट आप स्लोगन को याद रखोगे तो आपको ये अच्छे से याद रहेगा कि कौन सा, एवी हिल MPTT, एवी हिल MPTT ये थे असेंशियल, तो सारीन आया मतलब ये नॉन एसेंशियल है क्योंकि उसमें कहीं एस नहीं आ रहा था। ठीक है, तो सरीन साइड चेन पे OH ग्रुप है सरीन पे, तो CH2OH, CH2OH, CH NH2COH, तो दिस इज सरीन। तो साइड चेन OH ग्रुप, साइड चेन कॉर्नर कैसा है इसका, OH वाला है, तो एक हो गया इसका एग्जांपल सरीन। और दूसरा एग्जांपल है इसका थ्रियोनाइन, तो TT थ्रियोनाइन किस में था, असेंशियल में था। थ्रियोनाइन, थ्रियोनाइन, और थ्रियोनाइन का साइड चेन कैसा, साइड चेन के साथ इसके पास क्या होगा, OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो OH ग्रुप इज देयर, OH ग्रुप इज देयर। ओके, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ थ्रियोनाइन। थ्रियोनाइन के बाद टाइरोसाइन, टाइरोसाइन, और टाइरोसाइन का स्ट्रक्चर भी OH ग्रुप वाला होगा। इसका मतलब ये टाइरोसाइन, OH is the side chain with aromatic ring, OH is the side chain with aromatic ring। तो ये टाइरोसाइन के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। दिस इज टाइरोसाइन। ओके, तो सारीन, थ्रियोनाइन और टाइरोसिन ये सब कैसे हैं, OH साइड चेन वाले स्ट्रक्चर हैं जिनमें OH ग्रुप प्रेजेंट है। अब बात करते हैं OH ग्रुप के बाद सल्फर वाले ग्रुप के बारे में, तो जिनमें अमाइनो एसिड कंटेनिंग सल्फर, अमाइनो एसिड कंटेनिंग सल्फर, अमाइनो एसिड कंटेनिंग सल्फर, कंटेनिंग सल्फर, और पहला एग्जांपल है इसका सिस्टीन। सिस्टीन, और सिस्टीन का जो स्ट्रक्चर है, जहां पे उधर OH ग्रुप आ रहा था, यहां पे सल्फर वाला SH ग्रुप है, मतलब थायो अल्कोहल ग्रुप है, CH NH2COH, NH2COH एक, सल्फर कंटेनिंग दूसरा, तो एक हो गया सिस्टीन। और अगला हो जाएगा आपका मीथियोनाइन, 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 और मीथियोनाइन के अंदर भी सल्फर ग्रुप वाला एंड रहता है। मीथियोनाइन, NH2 और ये COH,
तो इट इज सिस्टीन और मीथियोनाइन, दो सल्फर कंटेनिंग ग्रुप हैं, सल्फर कंटेनिंग सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। तो स्ट्रक्चर भी साथ में बनते जा रहा है सभी का। कम से कम मैं एक बार स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो आप भी एक बार बनाओगे, थोड़ा बहुत तो ध्यान में रहेगा, अदरवाइज तो स्ट्रक्चर बनाते ही नहीं है ना। इसलिए इस बार क्योंकि इस पे क्वेश्चन आया बेसिक का ग्रुप कौन सा है, तो इसलिए सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा काम हम लोग कर रहे हैं। अब इसके बाद एसिडिक अमाइनो एसिड, एसिडिक अमाइनो एसिड की बात करते हैं। सल्फर वाले के बाद एसिडिक अमाइनो एसिड, एसिडिक अमाइनो एसिड के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला है एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एस्पार्टिक एसिड, पहला एग्जाम्पल है इसका एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। तो दिस इज एसिडिक, जिसमें एसिड ग्रुप ज्यादा है वो एसिडिक हो जाएगा, एस्पार्टिक एसिड। और दूसरा एग्जाम्पल है इसका एस्प्राजीन, एस्प्राजाइन, ASPRAGINE, एस्प्राजिन, ASPAR, एस्पार्जिन है, PARGINE, एसिडिक ग्रुप वाला अमाइनो एसिड या अमाइड वाला। तो अमाइड्स भी कैसे होते हैं, एसिडिक ही, अमाइड्स में दोनों नेचर रहता है, लेकिन अगर कार्बोनिल डोमिनेट करेगा तो एसिडिक नेचर हो जाएगा, है ना। तो NH2CO, CH2, NH2CO, CH2, CO, CH2, CH, NH2, COH। तो अमाइड जैसा ग्रुप है इसमें, एस्प्राजाइन और एस्पार्जाइन। और तीसरा इसके बाद ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। और ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड जिसका जो स्ट्रक्चर है वो ग्लूटामाइन बोलते हैं उसको, ग्लूटामिक एसिड। तो COOH, CH2, CH2, COH, CH2, CH2, CH, NH2, COH। तो ये ग्लूटामिक एसिड, फिर से दो एसिडिक ग्रुप हो गए इसके पास। और इसके बाद अगला एग्जांपल है इसका ग्लूटामिक एसिड तक हो गया, तो इसी को चेंज आउट किया है ग्लूटामाइन में, तो अमाइंस अमाइड में चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब बात करते हैं इसके बाद एसिडिक के बाद बेसिक अमाइनो एसिड्स के बारे में। तो अल्काइल ग्रुप वाले, OH ग्रुप वाले, सल्फर वाले, और इसके बाद एसिड वाले, और अब लास्ट में हम लोग बात करेंगे बेसिक अमाइनो एसिड के बारे में। बेसिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड। तो बेसिक अमाइनो एसिड्स को डिस्कस करते हैं। तो व्हाट आर द बेसिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड, इस पे क्वेश्चन आया था इस बार, है ना। लाइसिन, अर्जिनाइन और हिस्टाडिन। तो कौन कौन से हैं, लाइसिन, अर्जिनाइन और हिस्टाडिन, इतने हैं बेसिक अमाइनो वाले। बेसिक ग्रुप, बेसिक अमाइनो एसिड्स वाले जो तीन अमाइनो एसिड हैं वो कौन कौन से हैं, लाइसिन, अर्जिनाइन और हिस्टाडिन। तो देखो अब इनके बारे में बात करते हैं। पहले लाइसिन के बारे में।
लाइसिन। तो लाइसिन का जो स्ट्रक्चर है, चूंकि स्ट्रक्चर्स कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अब जैसे पूछ लिया बेसिक कौन सा है, तो अगर आपको पता नहीं है तो बेसिक का आंसर आप कैसे लिख पाओगे। और नॉर्मली हम लोग अभी तक ऐसा याद कर लेते थे कि 10 एसेंशियल है, 10 नॉन एसेंशियल है, एक की लिस्टिंग कर लिया और नॉन एसेंशियल आता था तो आंसर कर देते थे, या एसेंशियल आता था तो आंसर कर लेते थे। लेकिन जब क्वेश्चंस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो ये चीजें भी आपको याद करनी पड़ेगी, इसीलिए स्ट्रक्चर बनाने में इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं बेसिक अमाइनो एसिड के बारे में। तो बेसिक अमाइनो एसिड में कौन कौन से आ गए? लाइसिन, अर्जिनाइन और हिस्टाडिन। तो देखो लाइसिन का स्ट्रक्चर, दिस इज लाइसिन, यह है लाइसिन। अगर यूपीएससी से देखोगे तो कितना आसानी से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और क्या कंडीशन है? 2 पर और 6 पर 2,6 डाइअमाइनो, 2,6 डाइअमाइनो हेक्सानोइक एसिड, 2,6 डाइअमाइनो हेक्सानोइक एसिड, ये लाइसिन का स्ट्रक्चर हो गया। 2,6 डाइअमाइनो हेक्सानोइक एसिड, 2,6 डाइअमाइनो हेक्सानोइक एसिड। अर्जिनाइन की बात करते हैं, अर्जिनाइन, और अर्जिनाइन फिर से बेसिक अमाइनो एसिड वाला ग्रुप है, बट वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। NH, C डबल बॉन्ड NH2, 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 CH2, CH2, CH2 और CH, NH2, COH। दिस इज अर्जिनाइन। तो ये स्ट्रक्चर है अर्जिनाइन का। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अर्जिनाइन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अर्जिनाइन। ओके, तो लाइसिन और अर्जिनाइन ये दो हो गए बेसिक वाले। डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि कौन से बेसिक में आए, कौन से एसिडिक में आए, किस में OH ग्रुप आया, इस तरीके से भी याद करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, और एक हिस्टाडिन, हिस्टाडिन भी किस में आता है? बेसिक अमाइनो एसिड में आएगा, बेसिक अमाइनो एसिड का ग्रुप है हिस्टाडिन। N है ये, है ना, नाइट्रोजन कंटेनिंग, नाइट्रोजन कंटेनिंग। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टाडिन, ये हिस्टाडिन का स्ट्रक्चर है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टाडिन। ओके, अब बात करते हैं, ये तीनों बेसिक हैं, तो कौन कौन से बेसिक अमाइनो एसिड हो गए? लाइसिन, अर्जिनाइन और हिस्टाडाइन। एसिडिक अमाइनो एसिड में कौन कौन से आए थे? एस्पार्टिक एसिड, इसके बाद ग्लूटामिक एसिड और अस्पारजिनाइन, अस्पारजिनाइन। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द बेसिक अमाइनो एसिड एंड एसिडिक अमाइनो एसिड। अब उन अमाइनो एसिड्स की बात करेंगे जिसमें फिनाइल ग्रुप आते हैं। तो फिनाइल ग्रुप कंटेनिंग, फिनाइल ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड, कंटेनिंग अमाइनो एसिड, फिनाइल ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड। उन अमाइनो एसिड्स की बात करेंगे जिसमें फिनाइल ग्रुप आता है, फिनाइल ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। और इसका पहला एग्जाम्पल है फिनाइल एलानीन,
फिनाइल एलानाइन, फिनाइल एलानीन, तो फिनाइल एलानीन, और इसके बाद टाइरोसिन और ट्रिप्टोफैन, टाइरोसिन और ट्रिप्टोफैन, ये तीनों बेसिक तीनों फिनाइल ग्रुप वाले हैं, फिनाइल एलानीन, टाइरोसिन और ट्रिप्टोफैन। तो वन बाय वन तीनों के स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। पहला फिनाइल एलानीन, तो फिनाइल एलानीन का स्ट्रक्चर, तो एक तो इसके पास फिनाइल ग्रुप होगा ही, ये बात क्लियर है। अब CH2 CH NH2 COH, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनाइल एलानीन। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 3 फिनाइल 2 अमाइनो, तो 2 अमाइनो 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड, 2 अमाइनो 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। तो थोड़ा IUPAC में जिनको कन्वर्ट कर सकते हैं, जिनके पॉसिबली कन्वर्जन हो सकते हैं, उनको कर लेंगे तो थोड़ा आसानी आपको और रहेगी। तो दिस इज फिनाइल एलानीन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनाइल एलानीन। उसके बाद टाइरोसिन, तो टाइरोसिन का स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार और बता देता हूं। OH ग्रुप कंटेनिंग रहता है ये टाइरोसिन, लेकिन फिनाइल ग्रुप भी है, तो फिनाइल वाला एग्जांपल भी है और OH साइड चेन वाला एग्जांपल भी है ये। टाइरोसिन CH2 CH NH2 और ये COH, तो ये हो जाएगा 1 2 3 3 पर 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल, 3 के साथ ब्रैकेट में आएगा 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल, 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल 2 अमाइनो प्रोपेनोइक एसिड इज द टाइरोसिन। अब टाइरोसिन के बाद अगले स्ट्रक्चर पर बात करते हैं। फिनाइल ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, अबाउट फिनाइल ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड। तो अगला जो एग्जांपल है वो है ट्रिप्टोफैन, नेक्स्ट एग्जांपल इज ट्रिप्टोफैन। और ट्रिप्टोफैन में एक कंप्लीट फिनाइल रिंग है, देयर इज अ कंप्लीट फिनाइल रिंग, तो इसको हमें ओपन स्ट्रक्चर से लेना पड़ेगा क्योंकि 2 रिंग का स्ट्रक्चर है। एक पेंटागन भी है, NH CH2 NH2 COH is the structure of phenyl, is the structure of tryptophan। ये ट्रिप्टोफैन का स्ट्रक्चर है, अमाइड NH ग्रुप वाला कंपाउंड है और ये आपका ट्रिप्टोफैन का स्ट्रक्चर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिप्टोफैन, अमाइडो। अब ट्रिप्टोफैन के बाद अगले पर बात करते हैं, दैट इज अगेन फिनाइल ग्रुप कंटेनिंग, और अगला जो स्ट्रक्चर है तो 20 पूरे अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर भी आपके पास इस बार आ गए हैं, दैट इज प्रोलीन, PROLINE, प्रोलीन। और प्रोलीन में जो होता है वो इमाइनो एसिड है, ये अमाइनो नहीं, EMINO, तो इमाइनो एसिड वाला अकेला ग्रुप है प्रोलीन। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि इमाइनो एसिड वाला स्ट्रक्चर है प्रोलीन। स्ट्रक्चर सिंपल है, आराम से पहुंच जाएंगे हम लोग इस पे। और ये NH और ये साथ में COH, ठीक है। तो प्रोलीन का स्ट्रक्चर है ये, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोलीन। ओके, साइक्लो है,
तो देयर इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोलीन। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें अमाइनो और एसिड ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं अमाइनो एसिड। टोटल वी आर कंसिडरिंग 20 अमाइनो एसिड। कुल हम 20 अमाइनो एसिड कंसीडर करते हैं जनरल वे में, और उसमें से 10 असेंशियल और 10 नॉन असेंशियल। तो 10 असेंशियल के लिए मैंने आपको एक छोटा स्लोगन बता दिया था, है ना। तो उससे आपको क्या करना है, 10 असेंशियल को याद कर लेना है। तो कॉमनली तो जो क्वेश्चन आता था अभी तक वो असेंशियल और नॉन असेंशियल पर ही आता था, लेकिन अब इनसाइड से क्वेश्चन आया तो ध्यान रखना है कि उसको भी एक बार जरूर पढ़ना है ना। कई पिछले अगले बार अगर और आ गया तो फिर एक क्वेश्चन वेरिएट कर जाएगा, इसलिए ध्यान रखेंगे। तो असेंशियल की लिस्टिंग के बारे में हमने बता दिया था, एवी हिल एमपीटीटी, एवी हिल एमपीटीटी, ठीक है। तो एवी इज द अर्जिनाइन वैलेन, इसके बाद हिल HILL, तो हिल पे आया हिस्टाडाइन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन और लाइसिन। उसके बाद MP पे आया मीथियोनाइन और फिनाइल एलानिन, और TT पे आया ट्रिप्टोफैन और थ्रियोनाइन। तो दिस आर द असेंशियल अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड की पूरी लिस्टिंग पर हमने बात किया। अब अमाइनो एसिड में और क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। फिर देन इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोटीन के बारे में। हालांकि प्रोटीन भी जो है वो अमाइनो एसिड या अल्फा अमाइनो एसिड के जो पॉलीमर्स हैं उसको हम कहते हैं प्रोटीन। तो अब अमाइनो एसिड में अभी क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बचे हैं उन पे बात कर लेते हैं। तो पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या क्या चीजें आपको और ध्यान रखनी है। पेप्टाइड बॉन्ड, जैसे मोनोसैकेराइड्स में हम लोगों ने पढ़ा था ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो अमाइनो एसिड के अंदर दो अमाइनो एसिड को जोड़ने वाला जो बॉन्ड होता है उसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, द केमिकल बॉन्ड by which two amino acid units are linked together. The chemical bond by which two amino acid units are linked together, वह रासायनिक बंध जिसके द्वारा अमीनो अम्लों की दो इकाइयां आपस में जुड़ती है। द केमिकल बॉन्ड बाय विच टू अमाइनो एसिड यूनिट्स आर लिंक्ड टुगेदर इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड, इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड linkage. Okay, chemically it is amide, और इसका केमिकल नेचर क्या होता है, अमाइड होता है। तो पेप्टाइड लिंकेज इज केमिकली अमाइड। पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या होते हैं, अमाइड्स होते हैं इन केमिकल बिहेवियर। ओके, तो दैट इज अबाउट द पेप्टाइड बॉन्ड। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज रिलेटेड विद द अमाइनो एसिड इज द पेप्टाइड बॉन्ड। अब मैं आपको दो ग्लाइसिन यूनिट को कंबाइन करना सिखाता हूं, या किसी भी अमाइनो एसिड को कैसे कंबाइन करेंगे आप उसको देखते हैं। केमिकल बॉन्ड बाय विच टू अमाइनो एसिड यूनिट्स आर लिंक्ड टुगेदर इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। NH2 CH2 COH, there is the glycine, and glycine is only amino acid which is not optically active. ग्लाइसिन ही वो अमाइनो एसिड यूनिट है जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ये बात ध्यान रखना है। ऑल अदर अमाइनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो दैट इज अबाउट पेप्टाइड बॉन्ड। तो कनेक्टिविटी ऑफ द टू अमाइनो एसिड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, NH2 CH2, that is CO by NH, now CH2 and COH.
तो कहां से कनेक्ट किया इसने आपस में, CO और NH से कनेक्ट किया आपस में, दैट अमाइड लिंकेज इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज रिलेटेड विद द अमाइनो एसिड। अब बात करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के बाद अगले पॉइंट पर। पेप्टाइड बॉन्ड के बाद द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द ज्विटर आयन। ज्विटर आयन पहले भी बात कर चुके हैं हम लोग ज्विटर आयन पर, है ना। व्हाट इज द ज्विटर आयन? व्हेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग बोथ एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप, when say in the same compound both acid and base group is present, it reacts to form internal salt। आपस में रिएक्शन करके क्या करता है, internal salt प्रोड्यूस करता है। that internal salt is called zwitter ion। okay, तो what is the zwitter ion? when organic compound containing both acid and base groups, जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में दोनों एसिडिक और बेसिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग बोथ एसिड एंड बेस ग्रुप्स आर reacts to produce internal salt। वो आपस में रिएक्शन करके क्या करता है, इंटरनल सॉल्ट प्रोड्यूस करता है, और रिएक्ट्स टू फॉर्म इंटरनल सॉल्ट इज कॉल्ड ज्विटर आयन। तो इस इंटरनल सॉल्ट को हम क्या कहते हैं, ज्विटर आयन कहते हैं। लाइक NH2 CH2 COH, that is glycine, and glycine containing both acidic and basic group, so it undergo the formation of salt। okay, and this internal salt is called ज्विटर आयन। इस इंटरनल सॉल्ट को हम क्या कहते हैं, ज्विटर आयन कहते हैं। तो when single organic compound containing both acidic and basic group, it reacts internally to produce internal salt, and that internal salt is called ज्विटर आयन। तो this is another important point related with the amino acid। अब उसके बाद अगले टॉपिक पे बात करते हैं। And it is very, very difficult work। तो ज्विटर आयन के बारे में हमने बात किया, उसके बाद बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में ही बात कर रहे थे। तो ज्विटर आयंस आर डाइपोलर। दो पोल्स बन रहे हैं उसके पास, पॉजिटिव और नेगेटिव, डाइपोलर। ज्विटर आयंस आर डाइपोलर but electrically neutral, electrically neutral। ज्विटर आयंस जो होते हैं वो डाइपोलर होते हैं, बट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। डिपेंडिंग ऑन pH ऑफ सॉल्यूशन, depending on pH of solution, pH of
सॉल्यूशन, अब ये सॉल्यूशन के पीएच के बेस पे मूवमेंट होगा इसके अंदर, डिपेंडिंग ऑन पीएच ऑफ सॉल्यूशन, डिपेंडिंग ऑन पीएच ऑफ सॉल्यूशन, depending on pH of solution, amino acid can donate or accept proton. Amino acid can donate or accept proton. डोनेट भी करेगा और गेन भी कर सकता है. Accept and donate proton. And there is movement of Zwitter ion, movement of Zwitter ion in electric field, movement of Zwitter ion in electric field. और उसके बेस पे Zwitter ion इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूवमेंट भी करते हैं. इस पे एक बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है, इस पे एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा ज्वेटर आयन किस तरफ को मूव करेगा. तो ज्वेटर आयन किस तरफ को एसिडिक और बेसिक मीडियम में मूव करेंगे, किस पोल की तरफ मूव करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको दे दूं. इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम, तो देखो जब मीडियम एसिडिक होगा, इन एसिडिक मीडियम, तो बेस ग्रुप कौन सा है, COO माइनस इज द बेस ग्रुप. ये है बेस ग्रुप, है ना. तो ये बेस ग्रुप क्या करेगा, प्रोटॉन गेन कर लेगा. एक्सेप्ट प्रोटॉन, जो बेस ग्रुप है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा एसिडिक मीडियम के अंदर. तो बेस ग्रुप क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा. मतलब COH का चार्ज कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा. एंड COH बिकम्स न्यूट्रल. देखो ये ज्वेटर आयन N3HCH2COO नेगेटिव, दिस इज ज्वेटर आयन. ये कैसा है, इटसेल्फ डाइपोलर है ज्वेटर आयन. अगर इसको प्रोटॉन मिल जाएगा एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम अगर आपने बनाया है तो एसिडिक मीडियम में इसको प्रोटॉन मिल जाएगा. तो चार्ज कैसा हो गया इसका, N3 पॉजिटिव और ये CH2COH. मतलब प्रोटॉन मिलने के बाद COH ग्रुप कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा. अब चार्ज कैसा बचा, पॉजिटिव. तो ये ज्वेटर आयन किस फील्ड की तरफ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है तो नेचुरली किधर जाएगा, नेगेटिव फील्ड की तरफ, मतलब कैथोड की तरफ जाएगा. तो मूव टुवर्ड्स कैथोड, मूव टुवर्ड्स कैथोड. तो एसिडिक मीडियम में ज्वेटर आयन का मूवमेंट किधर को होगा, कैथोड की तरफ होगा. क्योंकि COO नेगेटिव ग्रुप जो है वो प्रोटॉन गेन करने के बाद न्यूट्रल हो जाएगा. आफ्टर द अटेन द प्रोटॉन इट बिकम्स न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट करेगा. तो दैट ज्वेटर आयन पॉजिटिव चार्ज है तो किधर जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा. इट मींस कैथोड की तरफ मूव करेगा, इट मूव टुवर्ड्स कैथोड. अब ये हो गया मूवमेंट इन एसिडिक मीडियम. अब बात करते हैं मूवमेंट इन अल्कलाइन मीडियम. हाउ टू ज्वेटर आयन तो माइग्रेट, तो अब तो क्लियर ही है कि वो एनोड की तरफ जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा उस पर भी बात कर लें. तो उस टॉपिक पर भी बात करते हैं. इन अल्कालाइन मीडियम, इन अल्कालाइन मीडियम, जब मीडियम अल्कलाइन है मतलब वी हैव OH आयन, तो ये हो जाएगा आपका NH3 प्लस और ये CH2 और ये COO माइनस और क्या आ गया, OH माइनस आयन इज देयर. तो OH माइनस आयन कहाँ पे, OH माइनस आयन यहाँ से प्रोटॉन को गेन कर लेगा, प्रोटॉन को निकाल लेगा. तो एक प्रोटॉन, वन प्रोटॉन निकला तो क्या लॉस हो जाएगा, वाटर लॉस हो जाएगा. अब क्या बचा, NH2 CH2 और ये COO माइनस. तो अब ज्वेटर आयन कैसा है, यहां का चार्ज कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया और ये कैसा है, नेगेटिव चार्ज है. तो मूव टुवर्ड्स
एनोड किधर को जाएगा, एनोड की तरफ को जाएगा। तो देयर इज द माइग्रेशन ऑफ ज्विटर आयन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक ऐसे पीएच का सॉल्यूशन हम बना सकते हैं जहां पर ज्विटर आयन का कोई मूवमेंट नहीं होगा, उसको हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो यहां से अगले लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रोटीन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद फिर न्यूक्लिक एसिड पर बात करेंगे। ओके कमांडोज।